आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर ट्रेंडिंग दोस्तों, ये कोलैप्स है बहुत बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक का, जो कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। घुटना मेरा गया हुआ, मेरा घुटना भी कोलैप्स कर गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है मुझे। कल सीढ़ियों से गिरा और अब घुटना एकदम काम ही नहीं कर रहा है। ग्रेग बेकर महानुभाव 2011 में बने थे ये SVB के CEO और सिलिकॉन वैली बैंक का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिससे पूरी दुनिया लगभग डूबी गई थी। भारत बच गया, लेकिन इस बार भारत के स्टार्टअप्स पे बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि टेक जो स्टार्टअप है उनका पैसा इस बैंक में है, अच्छा खासा पैसा बैंक में है। मंडे तक पिक्चर क्लियर होगी कि पैसों का क्या होगा। स्टार्टअप्स के इस समय वैसे ही हालात बहुत बुरे हैं और अगर इनफैक्ट पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, क्योंकि ये बैंक क्या है ना, ये बैंक वैसे ही बहुत रिस्की था। जो बैंक बहुत प्रोटोकॉल ना फॉलो करे वो वैसे भी रिस्की होता है। इसमें आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देने ही नहीं था, समझ रहे हो। अमेरिका टैक्स दे रहे हो, अमेरिका को नहीं दे रहे हो, वो नंबर मांगती है। अब ये बैंक मांगता ही नहीं था तो हर कोई अपना अकाउंट खोल लेता था, पैसे जमा कर देता था। साथ ही साथ इनकी बहुत बड़ा नेटवर्क है एक तरीके से, लॉयर्स का, CA का, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस बैंक को रिकमेंड करते थे कि यहीं पे ही जमा करो अपना पैसा। और अब तो ये बैंक डूब गया, बड़ा मुश्किल है। महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, दुनिया वैसे ही परेशान है। वैसे दुनिया और महंगाई ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और अगर आपको दुनिया और महंगाई के बारे में जानना है तो इन्फ्लेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी, ये शानदार ऑडियो बुक जरूर सुने आप। 16 एपिसोड्स हैं, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा है वो जिम्बाब्वे की कहानी। जिम्बाब्वे किस तरीके से डूबा, क्या सबक पूरी दुनिया उससे सीख सकता है, कमाल का एपिसोड है ये। इसको आप सुन सकते हैं कुको FM पे, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर, बहुत ज्यादा नॉलेज। मैं इसीलिए कुको FM सुनता हूं पिछले 2 सालों से कि सबसे पहले बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, फिर मेरी किताबों का खर्चा बच जाता है क्योंकि ढेरों किताबें ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में अवेलेबल हैं। 2 नए फीचर, स्लीप टाइमर मोड, आप अपने हिसाब से ऑडियो शो का टाइम सेट कर सकते हो। गाड़ी चलाते चलाते आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, ड्राइव मोड। अभी अगर बात करें तो होली 60 कूपन कोड आपको यूज करना है, 60% आपको ऑफ मिलेगा। 8 से 12 मार्च तक सेल चल रही है। तो जैसे ही आप होली 60 कूपन कोड यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको सीधा 39 रुपीज में मिलेगा, यानी कि 39 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ ये वैलिड है, याद रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आपको डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं, मजा आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक भी बन गया है, जो फेल हुआ 2008 के बाद। 175 बिलियन डॉलर डिपॉजिट्स गए, खतरे में है, जैसे यस बैंक के साथ हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे अब रिसीवेबल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो कि और बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यानी कि एक बात समझिए, भले ही FDIC बोल रही है कि परेशान होने की बात नहीं है, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन जितने डिपॉजिट्स हैं 89% तो पैसा ही इंश्योर्ड नहीं है। तो पैसे मिलेंगे लेकिन बहुत लेट मिलेंगे। पूरी कहानी क्या है चलिए समझते हैं। ठीक है, ये जो बैंक है हम सबको पता है कि ये एक तो ऐसा बैंक नहीं है कि आपने यहां पे सेविंग्स अकाउंट खोल लिया, ये स्टार्टअप्स के लिए बैंक है। ठीक है, तो ये बैंक क्या करता है भाई, स्टार्टअप्स जो, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा एक टेक्निकल स्टार्टअप है, तो मैंने खूब सारा पैसा जो है वो SVB में जमा करा दिया, समझ गए। तो मैं हूं, मैंने अपना पैसा SVB में दे दिया कि लो मेरा पैसा, इतना सारा पैसा है, रखो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं निकालता रहूंगा। ठीक है, अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहा था मुझे बैंक, बढ़िया मस्त। तो अब बैंक पैसा तो अपने पास रखता नहीं, वो आगे बढ़ाता रहता है, समझ गए। तो अब इस बैंक ने क्या किया, पैसा आगे देना शुरू कर दिया, खूब सारे बॉन्ड्स खरीद लिए, समझ गए। बैंक्स ने ढेर सारे बॉन्ड्स खरीद लिए। अब फेडरल रिजर्व्स ने रेट्स बढ़ाए, इन्फ्लेशन बढ़ा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ही नीचे गई, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अमेरिका में पैसा छपना एक तरीके से बंद हो गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पे अमेरिकन बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने खूब अच्छे खासा इंटरेस्ट बढ़ा दिए।
तो इनको बॉन्ड जो है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे या कम, हालांकि बॉन्ड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जब ये बॉन्ड बेचे तो इनको ज्यादा रिटर्न नहीं आया। अब अगला स्टेप, मतलब अगला स्टेप क्या हुआ कि जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे मेरा स्टार्टअप है, अब मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे फंडिंग आ नहीं रही है, तो मैंने पैसे बैंक से निकालने शुरू कर दिए। लेकिन बैंक ने तो भैया जो डिपॉजिट्स थे वो उससे तो बॉन्ड खरीद के रखे हुए थे, तो बैंक ने और बॉन्ड सेल करने शुरू कर दिए, लेकिन बॉन्ड से तो उनका रिटर्न इतना आया ही नहीं है। आप समझ रहे क्या हो रहा है? मैं अपने पैसे निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पैसे वापस दोगे, तो बैंक को तो मुझे पैसे वापस देने चाहिए, जैसे भी दे भाई। बैंक 50,000 करोड़ लाखों जितने भी लोगों को लोन दे, मुझे से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं एटीएम पे गया और मुझे अपने पैसे चाहिए तो बैंक मुझे पैसे देगा। लेकिन मान लीजिए कि बैंक ने पूरी सबको लोन बांट रखे हुए हैं और आप एटीएम पे 20,000 रुपए निकालने गए, आपके नहीं निकले, बोले कि भैया हमने तो इतने लोगों को लोन बांट दिए हैं, आपका पैसा हमने दूसरों को दे दिया है, तो जब दूसरे पैसा देंगे तब हम आपको देंगे। लेकिन ऐसे बैंक चलता नहीं है, तो बैंक को कैसे भी आपको पैसे देने हैं। अब बैंक ने पैसे बॉन्ड्स में दिए, यहां पे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलनी बंद हुई, बहुत कम होगी फंडिंग, तो स्टार्टअप्स ने अपने पैसे वापस निकालने शुरू किए एक एक करके। अब इनके पास पैसे थे नहीं, तो इन्होंने अपने एसेट बेचने शुरू किए। समझ रहे हो? इन्होंने अपने एसेट बेचने शुरू किए। अब ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत डेंजरस। आप अपने एसेट्स बेच रहे हो भाई, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स क्या समझेंगे कि ये पागल अगल हो गया है, अपने आप को बेच रहा है दूसरों का कर्जा चुकाने के लिए, यानी कि बहुत गड़बड़ है ये। तो इससे क्या हुआ, एक वो क्या कहते हैं डोमिनो इफेक्ट होने लगा। और जिनके स्टार्टअप भाई जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने 2.5 लाख या $1 मिलियन से ज्यादा जमा करके रखे थे, उन्होंने भी अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। बैंक ने बोला पैसे मत निकालो भैया, मत निकालो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे निकाले उन्होंने डर के मारे कि बैंक बंद हो जाएगा, और बैंक ने और ज्यादा फिर अपने एसेट बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि पैसा तो देना है। $1.8 बिलियन के एसेट बेच दिए, खत्म हो गया बैंक, इंसॉल्वेंट। कितना बेचोगे? और बस जब ये देखा कैलिफोर्नियन बैंक ने, उन्होंने बोला बस करो भैया। कैलिफोर्नियन डिपार्टमेंट जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इनोवेशन है, उन्होंने बंद कर दिया इसको कि कितना बेचेगा, सब खत्म हो जाएगा ये पूरे। और बैंक में ऐसा होता है ना दोस्तों, बैंक पे पूरी इकोनॉमी चलती है, बैंक डूबा तो सब डूबे, ये कहानी थी सिंपल वर्ड्स में, समझे आप। और अब बहुत सारे जो, अब देखिए पीटर थिल ने पहले ही बोल दिया था, अभी इनके शेयर $600 पे थे, $40 पे बिके हैं। तो पीटर थिल ने पहले ही बोल दिया था कंपनियों से कि निकाल लो पैसा, बहुत बुरी हालत होने वाली है बैंक की। बैंक ने बोला अरे नहीं नहीं परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एसेट बेचने का जो मामला आया है और पैसा नहीं चुकाने का मामला आया है, खत्म हो गया ये। तो वही चीज है कि भाई जब इसको शट डाउन किया गया, ठीक है, क्लाउड्स को परसुएट कर रहे थे कि अपने पैसे नहीं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ने बोला बंद करो। हालांकि आपको बता दो कि पैसा डूबता नहीं है किसी का, क्योंकि पैसा इंश्योर्ड होता है। जैसे FDIC, अमेरिका में FDIC है, तो ये इंश्योरेंस देता है। जैसे RBI भी इंश्योरेंस देता है ना, आपका पैसा 5 लाख तक इंश्योरेंस, तो ये भी $2.5 लाख तक इंश्योरेंस देता है। तो FDIC ने एक नया बैंक बनाया, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लैरा, बोला कि भैया डिपॉजिट्स होल्ड करो, ठीक है। अब उसके बाद एजेंसी ने यह भी बोला कि जो नई एंटिटी है ये ऑपरेट करेगी मंडे से, ये वाला जो बैंक है यह मंडे से ऑपरेट करेगा। यानी कि देखिए यस बैंक को भी SBI ने बचाया था, SBI ने टेक ओवर किया था ना यस बैंक को, तो बैंक को कोई डूबने नहीं देता है। बैंक डूबा तो इकोनॉमी डूबी। तो अब जो चेक्स हैं वो जो ओल्ड बैंक ने इशू किए तो वो क्लियर होते रहेंगे, समझ रहे हो। तो ये कहानी है हायर इंटरेस्ट रेट। अब आप देख ही सकते हो कि ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत बढ़िया, जो हाई फ्लाइंग टेक स्टार्टअप स्पेशली, अब इंडिया का भी अच्छा खासा पैसा था, इंडिया ने बहुत, इंडियन स्टार्टअप्स ने ढेर सारे पैसे डाले हुए थे इस बैंक, और अब उनके अटक गए, अब उनके पैसे अटक गए। और बड़ी बात यह है कि जैसे मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूं, मैंने देखा कि जहां पे मेरे पैसे जमा हैं वो बैंक बंद। मुझे अपने पैसे चाहिए, मेरे पैसे हैं वो, मुझे अपने पैसे चाहिए, लेकिन वो बैंक बोलेगा भाई कल आना। अभी अमेरिका जो है उसने हालत खराब करके रखी हुई है, उसने हमको टेक ओवर किया हुआ है। तुम अमेरिकन सरकार से पूछो, मैं अमेरिकन सरकार के पास जाऊंगा, अमेरिकन सरकार ने टोल फ्री नंबर दे दिया है कि इस पे कॉल करो। अब अगर मैं उस पर कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा भैया FDIC ने मेरा पैसा इंश्योर किया था, कहता दिखाओ सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट अगर मेरे पास हुआ तो तुरंत पैसा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मुझे टाइम लगेगा, 50 जगह से क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। यही हो गया है, मैं अपने ही पैसा अब नहीं निकाल सकता। और स्टार्टअप की कंडीशन आपको पता ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब भारत में जो टेक स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इस बैंक में पैसा जमा किया है, और बहुत सारे स्टार्टअप हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है बहुत बड़ा। मंडे तक पोजीशन जो है वो क्लियर होगी क्या हालत हुआ। अब यही बैंक ने अच्छे खासे बॉन्ड्स खरीदे थे पिछले साल, पैसा आया, बॉन्ड्स लिए मस्त, इनको लगा सब चंगा सी।
अब बाकी की बैंक जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, उन्होंने भी जो डिपॉजिट्स है वो हैंड में रखा ही हुआ था, ठीक है, बाकी तो रिटर्न। अब यही होता है कि जैसे आपने मुझे पैसा दिया, मैं आगे लगा दूंगा। बैंक पैसा इसी तो कमाता है भाई, बैंक पैसा रखता थोड़ी ना, वो आगे लोन बांट देता है। आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक दूसरे को पैसा दे देगा। बैंकिंग का बिजनेस सबसे सेट है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा उससे वो पैसा कमाएगा, कुछ आपको देगा, बाकी खुद रखेगा। यही बैंक, दैट्स हाउ इट रन्स। लेकिन अब इनको लगा कि रिटर्न बढ़िया आएंगे, बट आएंगे रिटर्न बिल्कुल है भैया, इन्फ्लेशन देख दाख के करना चाहिए था। अब उसके बाद वही है कि जब तक फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे तब तक तो सही, लेकिन जैसे इंटरेस्ट बढ़ाने लगे तब तक तो वो तो वैसे ही पैसा हटा रही थी इकोनॉमी से, पैसा छपना ही बंद हो गया वहां पे। तो जो स्टार्टअप फंडिंग जो है वो वही मैंने बताया ना कि फिर यही जो मैंने आपको पूरा साइकिल बताया है, ठीक है, कि बैंक ऐसे ही कोलैप्स हुआ कि वो जो आपके पैसे थे उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट किए, ठीक है, मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन जब बाद में एक एक करके जो इन्वेस्टर्स पैसा खींचने लगे, पैसा निकालने लगे, तो उनके पास पैसा देने के लिए था नहीं, ठीक है, तो इन्होंने एसेट बेच के पैसा दिया। 16वां सबसे बड़ा बैंक है, $209 बिलियन के इनके पास एसेट्स हैं। जेपी मॉर्गन की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक अमेरिका का $3 ट्रिलियन के करीब इनके पास एसेट्स है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन वही है कि अब कस्टमर्स जो हैं वो तो पैनिक में ही है इस समय, तो हालात उनके बहुत ज्यादा खराबी है कि भैया हमको हमारा पैसा कब मिलेगा, ये चीज है। और ये जो फेलियर है ये बाकी कस्टमर्स को भी डरा ही रहा है, डराना भी चाहिए, क्यों नहीं डराना चाहिए। और ये क्या है, सब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो यही है, फर्स्ट पब्लिक बैंक का जो सैन फ्रांसिस्को और सिग्नेचर बैंक का, उसमें भी शेयर जो है वो बहुत नीचे गया, 20%। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अब देखिए 2008 के बाद ये सबसे बड़ा अभी तक का फेलियर है। और ये एक तरीके से था, ये फेलियर आज नहीं बहुत पहले से ही बता दिया था, ये रिस्की बैंक था, है ना, ये रिस्क था इसमें। मैंने बताया ना, जो बैंक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जब बबल फटेगा तब आप क्या करेंगे। और इनका बबल जो है वो फट गया। तो जैसा कि हमने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो बहुत, अब भारत के वही बताना कि बहुत सारे 2.5 लाख तक, तो $2.5 लाख तक, तो कुछ तो $1 मिलियन के साथ ऊपर डिपॉजिट्स है। सब अमीर लोगों ने, बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने इनमें पैसा जमा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब वो, क्योंकि जो वाईसी कॉम्बिनेटर से जहां से फंडिंग, अमेरिका का वाईसी कॉम्बिनेटर जहां से अच्छी खासी फंडिंग उठाते हैं, वहां से जो पैसा आता है यहां पे जमा है। तो समझिए कि भारत के कितने सारे टेक स्टार्टअप है जो ऐप बनाते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं भारत में। शार्क टैंक सीजन 2 सीजन 1 तो देखा ही है, सीजन 2 देख ही रहे हो, तो उसमें सब ऐप ही बेस्ड तो आते हैं, सभी तो टेक स्टार्टअप हैं। तो ये काफी टेंशन की बात है, ठीक है। और आप देख सकते हैं भैया, वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस कंपनी सबको बोलता कि हमारे जमा कर दो। बाकी सिचुएशन अभी क्लियर होगी, डूबेगा कुछ नहीं, है ना, लेकिन टेंशन तो एक है। मंडे तक पिक्चर क्लियर होगी। भारत बैंक बहुत स्ट्रांग है, भारतीय बैंक आरबीआई काफी स्ट्रांग है एक तरीके से। इंडिया का भी बैंकिंग नेटवर्क, एनपीएस डेफिनेटली है, बट आरबीआई की पॉलिसी ठीक रहती है। 2008 में भी बच गया था भारत। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, लेकिन बच गया, क्योंकि बहुत सारे जैसे ग्रीक, आइसलैंड तो रातों रात बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है। फिलहाल देखेंगे आगे क्या होता है। ये शानदार ऑडियो बुक इन्फ्लेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी जरूर सुने आप कुकू एफएम पे, जो कि नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी 8 से 12 मार्च जबरदस्त इनकी सेल चल रही है। होली 60 कूपन कोड यूज करिए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 39 रुपीज में मिलेगा। 60% आपको ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, फटाक से लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।